कि जिनके आशीर्वाद से ये जो सारा संचालन हो रहा है। हम सुबह गुरु जी का आरती भी गुरु जी के कक्षा में करते हैं। खड़ाऊ को हम वहाँ खड़ाऊ गुरु जी का एकदम साक्षात खड़ाऊ है। तो उनके व्यक्तित्व के उनके विषय में थोड़ा 5-7 मिनट का ये समय में। उनका जन्म हुआ था 18 अक्टूबर 1896। स्थान है नेपाल का जो दार्जिलिंग के बॉर्डर जो इलाम जिला है वहाँ पर माता नर्मदाबाई और पिता कल्याण दास जी। नेपाल का इलाम जिला पूर्व नेपाल ऑन द बॉर्डर ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट नॉर्थन में है। और शुभ नाम उनका मंगलदास जी रहा है। तो उनके जो गुरु रहे वो पीताम्बर दास महाराज, जो नेपाल में जब राणा शासन था उस समय में वो उनका प्रकट हुए थे। वो तो उस सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था के कारण वो फिर वहाँ नेपाल से भारत का पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आए। वहाँ पर महामती प्राणा जी का जो ग्रंथ है तारतम सागर, उनका पूर्ण अवतार पूर्ण उसी में हुआ था, उसी पन्ना में। वहाँ पर एक बहुत बड़ा तीर्थ है जिसका नाम श्री 5 पद्मावती प्रिधाम कहते हैं। तो पीताम्बर दास महाराज वहाँ करके 12 साल तपस्या करके जब वो प्रचार क्षेत्र में भारत नेपाल भ्रमण करते थे तो गुरुजी मंगलदास जी का पिताजी मतलब जो उस गांव में ये पीताम्बर दास महाराज जी धर्म की शिक्षा देते हुए श्री कृष्ण भक्ति को प्रभाव को बढ़ाते हुए गांव में पहुँचे। तो गुरुजी मंगलदास जी के जो माता पिता जो है उनसे प्रभावित हो गए। तो उसी से फिर बाद में जा कर के गुरु किए उन्होंने। तो पीताम्बर दास महाराज जी गुरु और उन्हीं में से शिष्य गुरु मंगलदास जी बने। और जब वो 4 साल के थे, गुरुजी मंगलदास जी जब 4 साल के थे उस समय में मंत्र तो गुरु तो उन्होंने 1.5 साल में लिए थे, लेकिन जैसे वो 4 साल के हुए तो गुरु जी के जो माता पिता नेपाल से आसाम चले गए। आसाम में तेजपुर रांगशाली करके है, तो वहाँ वो शिफ्ट हो गए नेपाल से उधर भारत के, वहाँ चले गए। तो वहाँ पीताम्बर दास महाराज जी प्रचार करते हुए गुरु वहाँ पहुँचे थे। तो वहीं पर उन्होंने गुरु किए, माता पिता ने भी, और पुत्र मंगलदास को भी वहीं पर मंत्र दिला दिए। तो उसके बाद 7 वर्ष के अवस्था में उनको यज्ञ पवित्र कर दिए। उसके बाद गुरु मंगलदास जी को ये जो इतिहास सुनाया जाता था कि ये धर्म का जो ब्रह्म के धाम से सदगुरु का जो आत्मा कैसे संसार में आया और प्राणनाथ जी का आत्मा किस तरह से संसार में, ये कहानी एक मतलब ये जो कथाएं जो चर्चा ये सुनाते वो सुनते थे बच्चों में। तो ये आसाम से जो सुन रहे हैं और चर्चाएं हैं, पाकिस्तान आज उमरकोट है वहाँ पर सदगुरु का प्रकट है। उसके बाद ही वो ब्रह्म चिंतन करते हुए कच्छ देश आए, जामनगर आए, और महामती प्राणनाथ जी जामनगर से और पूर्व जाए तो पन्ना पहुँचे। तो ये सुनते सुनते आसाम का बच्चा सपना में देखने लगा कि वो कोई ऐसा सुंदर सुखपाल आ रहा है, तो वो पश्चिम की ओर जा रहा है। आसाम से पश्चिम तो इधर गुजरात प्रांत पड़ता है। तो माँ से कहते हैं कि मुझे रात्रि में जो है वो पश्चिम उड़ान भरने का ऐसा इच्छा होता है, तो चलो ना। इस तरह से वो कि 10 साल का बच्चा बोलता है। तो फिर माँ ने, उनका एक भाई भी है, गुरु मंगलदास जी के छोटा भाई भी थे, तो 2 बच्चा और माँ आसाम से जो पश्चिम की यात्रा करने में से पन्ना तक आए, यानी मध्य प्रदेश तक आए। तो वो पद्मावतीपुरी धाम में गुरु महाराज माँ अपनी माँ और भाई के साथ जैसे पहुँचे तो वहाँ पर वो ध्यान साधना, तो अब छोटा बच्चा है उसमें, लेकिन वहाँ जो रंगीदास महाराज और हीरादास महाराज ऐसे बड़े बड़े परमहंस लोग थे, तो उनके साथ रह करके रहते हुए 12 साल की उम्र में गुरुजी मंगलदास जी ने संन्यास ले ली। 12 साल की उम्र में संन्यास ले लिए। तो 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने फिर वो जो प्राणनाथ जी का जो वाणी है, जिस वाणी में हिंदी है, जो गुजराती है, जाटी है, सिंधी है, अरबी है, फारसी है,
हर लैंग्वेज में वो वाणी उतरी हुई है। तो उसका अध्ययन मनन करने लगे 13 साल की उम्र में। और 15 साल की उम्र में जो उस ग्रंथ में रास ग्रंथ एक आता है जिसमें श्री कृष्ण का रस का रसो वैसा ब्रह्म व रस करके वो रस के ऊपर 900 चौपाइयाँ हैं, गुजराती में है। उसके बाद दूसरा ग्रंथ आता है प्रकाश। प्रकाश मतलब उजाला। प्रकाश तो प्रकाश, लेकिन उस ब्रह्म तत्व को, प्रकाश को जानने के लिए पहले गुरुत्व को, प्रकाश को जानो। तो गुरु की महिमा गाई है प्रकाश ग्रंथ में। तो गुरु की महिमा वो सुनते सुनते सुनते, मेरे खुद के गुरु तो सूरत के एक तीर्थ है महामंगलपुरी धाम, वहाँ पर विराजमान है। और मैं यहाँ पर अध्ययन कर रहा हूँ, गुरु जी वहाँ विराजमान है। तो वो पन्ना से रातों रात वहाँ से भाग गए, पैदल चले गए। तो कहते हैं कि पन्ना से सूरत सतना आए, सतना से इंदौर होते हुए पैदल जा रहे हैं गुरु से मिलने के लिए सूरत में। तो रास्ता में जब इंदौर पहुँचे तो वहाँ पहुँचते पहुँचते उनकी जो पादतली में 79 कांटाएँ अंदर घुस गए थे। तो वो रात भर लगा करके वो कांटा उन्होंने निकाला अपने आप। तो इतना कष्ट करते गुरु के पास पहुँचे। तो गुरु वहाँ 15 साल के थे। तो जैसे अरे मंगल तुम यहाँ पहुँचे करके उनको बहुत खुशी हुई। फिर वहीं बैठ कर उन्हें शिक्षा लेने लगे। तो फिर वहाँ पर उसी ग्रंथ में फिर आता है और शिक्षा देने लगे। तो 400 साल पहले गुरु जी जो सदगुरु जो हुए देवचंद्र जी, वो एक सेठ के घर में रहते थे और 9 साल सेठ के घर में रहे ब्रह्म प्राप्ति के बाद। लेकिन सेठ के घर क्या होता है कि व्यवहार जूझता है, तो लोग इतना आराम से आना नहीं चाहते प्राइवेट घर में। तो ऊपर से संदेश आया कि तुम किसी बगीचा में चले जाओ। तो सदगुरु महाराज एक झोली लेकर के जैसे उनका संकेत हुआ तो घर से निकल गए। तो उसी सेठ के बगीचा थे, वहाँ पर गए तो उसमें एक खिजड़ा करके पेड़ पहले ही था। तो सदगुरु महाराज ने उसी के आसपास कुटी बनाए और दत्तवन किया, और उसी के डाली से फिर उन्होंने वो डाली वो दत्तवन को भी ज़मीन में रख दिया, तो वो भी उग गया। तो आज भी वो 400 साल पुराना दोनों पेड़ अभी भी है। तो गुजरात में प्रणामी मंदिर करके लोग नहीं जानते, खिजड़ा मंदिर करके जानते हैं। वो खिजड़ा के पेड़ में उन्होंने कुटिया बनाया, तो सदगुरु की जो तपस्या वो तपथली बन गया। तो ये वाली जो वृक्ष की महिमा वहाँ पर गाया है चौपाई में कि महामती प्राणनाथ जी अपने सदगुरु को याद करते हुए वो पेड़ के नीचे वे बैठते थे और कितना सुंदर ज्ञान देते थे। ऐसा लगता है कि वो पेड़ दवाई है। तो इस तरह से पेड़ की महिमा गाया है। तो यहाँ सूरत में बैठे बैठे पेड़ की महिमा आ रही है, वो पेड़ को साक्षात क्यों ना देखो। तो गुरु जी को प्रणाम किया, बोले भी ना, फिर पैदल चल गए नौतनपुरी, यानी गुजरात चले गए, वहाँ जाओ पेड़ को दर्शन करने के लिए। इस तरह से वहाँ से भी चले गए। फिर 17 साल की उम्र से 19 वर्ष तक उन्होंने गणदेवी, बटसाल, अम्बाला, इन मंदिरों, पुराना जीर्ण हुआ था, पुराना तो लोगों से जुड़ करके फिर मंदिरों को जीर्णोद्धार किया। फिर 20 वर्ष के जैसे वो हो गए तो अपने गुरु पीतम्बर दास जी जो थे वो सूरत में महंत थे, वो धाम चले गए। तो फिर वो ये वाली घटना बहुत मार्मिक है कि उसको मैं यहाँ व्याख्या नहीं करूँगा। तो 21 वर्ष से 22 वर्ष की उम्र तक में उन्होंने फिर शिक्षा उक्षा करते रहे। 22 वर्ष से 33 वर्ष अर्थात 10 साल करीब नागौर, मेरता, इस क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में बहुत गुफाएं हैं, अंडरग्राउंड बहुत है। तो वहाँ उन्होंने फिर बहुत तपस्या किया और गुफाओं में ध्यान किए और खाली एक मुट्ठी चना और थोड़ा सा मिश्री और लेते थे, दूध का रस लेते थे। इस तरह से वो तपस्या करते रहे। फिर वहाँ से वो 34 वर्ष की अवस्था में पंजाब में बवाहल नगर में पुराना मंदिर था, तो वहाँ पर फिर लोगों को जुड़ा कर उस मंदिर को जीर्णोद्धार किया। फिर 35 वर्ष की उम्र से 38 वर्ष की उम्र तक उन्होंने बद्रीनाथ धाम, द्वारिका धाम, रामेश्वरम धाम और जगन्नाथ धाम का 3-4 साल लगा करके पूरा पैदल यात्रा किया। पूरा पैदल, और चावल नहीं लेते थे, खाली फल फूल और ऐसा हल्का अल्पाहार करके वो पैदल यात्रा किए। तो 39 वर्ष की अवस्था में ऋषिकेश गंगा किनारे दिगंबर वेश होकर के रहे। तो अंतिम में उनका जैसे 39-40 साल का जैसे उम्र हुआ तो गंगा किनारे बैठ करके अब अपने परमात्मा से उन्होंने आग्रह किया, या तो ये शरीर से कुछ करवाओ,
या तो इसको उठा दो, अब मुझे रहना नहीं है। तो गंगा किनारे बैठ कर के तो अपने माता को तो उन्होंने पन्ना से ही छोड़े थे, तो कितने साल हो चुका। तो माता भी अपने छोटा पुत्र को एक जगह रखते हुए पे मंगल 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 तू कहाँ गया, ऐसे ये बिलखते हुए वो भी जो है कहीं ये साधु होकर के कहीं गंगा किनारे कहीं तो नहीं है करके ऐसे हरिद्वार आना हुआ। तो वो गंगा किनारे परमात्मा से झगड़ रहे हैं, या तो जिंदा रखना है तो कुछ करवाओ, या तो शरीर को उठाओ। तो उसी में माँ सामने में आई, तो मंगल तो यहाँ बैठा है, कितने साल में मुलाकात हुई। तो फिर तेरे को सदगुरु का उपदेश यही है, प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में यही कहा है, फक्कड़ में रहना, खुद जगे तो दूसरों को जगाना नहीं पड़ेगा। ऐसी भाषा माँ ने भी बोली और आकाशवाणी से संदेश हुआ कि तुम पूर्व की ओर जाओ। तो फिर गुरु महाराज उस आवाज़ को फॉलो करते हुए उधर गुरुस्थान पुराना आसाम है, फिर आसाम से पश्चिम जाओ बोले, तो फिर पश्चिम आए तो कश्मीर चले गए, फिर पूर्व जाओ बोले, फिर पूर्व की ओर चले गए, काठमांडू नेपाल चले गए, फिर और पूर्व जाओ बोले। तो कहाँ है पूर्व जाते, जैसे ही कालिम्पोंग पहुँचे तो बोलते कि धरती काँपने लगा। उनका जो जहाँ खड़े हुए तो वहाँ से वाइब्रेशन आ गया, शायद पूर्व यही है। तो गुरु महाराज ने अपना कार्य क्षेत्र को जो है वो कालिम्पोंग ज़मीन चुन लिया। प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, 40 वर्ष का जैसे उम्र हुआ तो कालिम्पोंग में 150 वर्ष पुराना इसी संप्रदाय का 150 वर्ष पुराना मंदिर था। तो उस मंदिर में उन्होंने 3 साल उस गांव में रह करके उस मंदिर को सेवा किया। उसके बाद जब शहर जो प्रवेश हुए वो एपिसोड वाला कल इसी समय में थोड़ा बहुत समय लेकर के हम बोलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो अभी का समय अब गीता प्रवचन। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण इस भगवद गीता में ऐसे मार्गदर्शन देते हैं जिससे हम बहुत विश्वास से कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या ऐसी रहेगी नहीं जिसका हल नहीं हो सके। महात्मा गांधी जैसे लोगों ने ये कहा कि कोई भी परेशानी हो, मैं गीता का ऐसे ही किसी पन्ना खोल देता हूँ और उसी पन्ने में, उसी अध्याय के उस 4-5 श्लोकों में मुझे हमेशा अपने संकट का, संघर्ष का समाधान मिला है। कुछ हद तक मेरा अनुभव भी उसी तरह हुआ है। बहुत बार हम ऐसे ही खोलते हैं भगवद गीता को और कुछ ऐसी बात निकलती है, ऐसी श्री कृष्ण का ऐसा संदेश मिलता है जो या तो तुरंत या तो थोड़ा सोचने पर अपनी परिस्थिति से अच्छी तरह बैठता है, अच्छी तरह उसका कनेक्शन हो जाता है। कैसे हो सकता है, कोई भी समस्या हो गीता से कैसे परिहार मिल सकता है? देखो, हम इसको स्पष्ट करेंगे। यदि आप जीवन के किसी विशिष्ट परिस्थिति को मन में रख के गीता का उसमें मार्गदर्शन चाहते हैं, गीता उस विशिष्ट स्तर पर जवाब नहीं देगा।
किसी ने एक बार कहा, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी सवाल है। मैंने पूछा क्या? भगवत गीता में सिगरेट पीना नहीं चाहिए ऐसे किस अध्याय में बोला है? भाई, भगवत गीता में सिगरेट या विस्की रम वगैरह की जिक्र नहीं है, लेकिन बहुत जगह भगवत गीता में सच ही ये कहा है, जोर से कहा है कि आप विषयों में आसक्त मत बनो। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव विवाम्बसी। एक श्लोक है, थप्पड़ मार के वो हमको कहेगा कि वो सिगरेट हो, विस्की रम हो, कॉफ़ी हो, चाय हो, कुछ भी विषय भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में, जीभ के द्वारा हो या कान के द्वारा हो या नाक के द्वारा हो या त्वचा के द्वारा हो या चक्षु के द्वारा हो, इंद्रियों के द्वारा कहीं भी आपको पहले कुछ सुख देकर जल्दी ही आपको गुलाम बनाए ऐसे कोई विषय, उससे दूर रहो, उस गुलामी से बाहर निकलो। ये तो बार बार घंटा घोष बोलते उसको, जोर से कहा है। तो सिगरेट भी उसके अंदर आता है, मद्यपान उसके अंदर आता है। हमको कभी एक बार किसी ने ऐसे बर्ताव किया, हमके बहुत बुरा लगा। हमने उनके लिए इतना किया है, इन्होंने एक थैंक्स भी नहीं बोला, इसे बहुत दुख हुआ। तो हमको गांधी जी की याद आए। गांधी जी ने कहा ऐसे ही खोलो भगवत गीता। हम ऐसे ही भगवत गीता को खोल दिए और छठे अध्याय का पहला श्लोक नजर आया, हमने पढ़ा, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः, ऐसे श्लोक निकला। तुरंत मैंने गीता ग्रंथ किताब को क्लोज किया, मुझे परिहार मिल गया। क्योंकि अनाश्रित कर्म फलम, वो पूरा श्लोक भी जरूरी नहीं है। कर्म फलम अनाश्रितः, उसका अर्थ क्या है? कर्म फलम आश्रितः मतलब आपको जो मिलता है ना, इस दोस्त से, उस दुश्मन से, इस दामाद से, उस ससुर से, किसी से, शिष्य से, गुरु से, पड़ोस से, पड़ोसन से, कहीं से जो आपको मिलता है वो कर्म फल है। उस पर आश्रित, उस पर आप डिपेंड मत करो। इफ़ यू डोंट डिपेंड, किसी के दूसरों से हमें जो मिलना चाहिए ना, यदि वो नहीं मिलता है और उस मामले पर आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं, तो वो बहुत मुसीबत होगी। अनाश्रित कर्म फलम, तो तुरंत उसको अपने दिमाग से निकाल दो और यही सवाल पूछो, हम जो उनको दे रहे हैं वो शुद्ध है क्या? वो अहंकार ममकार से तो नहीं निकला है ना? कभी कभी हम कुछ करते हैं, हम सोचते हैं कि उनके लिए कुछ उपकार हो रहा है। क्या जाने, कौन जाने, कैसे जाने। बाद में हम थोड़ा विचार करने पर संभव है कि उनको उससे कोई उपकार नहीं था। जैसे एक आप स्काउट जानते हैं, स्काउट लड़का, स्काउट एक सेवा कार्यक्रम है ना, स्कूल्स वगैरह में होता है। और स्काउट लड़के को उसके गुरु ने, मेंटर बोलते हैं, मेंटर गुरु ने बोला था, हर रोज एक डायरी रखना, डायरी में आज तुमने क्या उपकार किया, किसी न किसी को उपकार करना चाहिए और लिखना चाहिए। और कभी भी मैं पूछूंगा, परसों तुमने क्या उपकार किया, कल क्या किया, आज क्या किया अभी तक। तो शिष्य ने, वो स्काउट बॉय लिखता था हर रोज। और सच ही एक दिन गुरु ने, निकालो तुम्हारी किताब कहाँ है, मुझे देखना है, क्या उपकार किया तुम कल। तो उसने दिखाया, उसमें लिखा था, मैं एक बुजुर्ग औरत को, बहुत जहाँ ट्रैफिक था, सिग्नल बोलते हैं ना, ग्रीन येलो ब्लू नहीं, क्या हो, रेड ग्रीन येलो, 3 रंगों में ट्रैफिक सिग्नल में होता है ना। तो बुजुर्ग लोगों को कभी कभी रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसने लिखा,
मैं एक बुजुर्ग औरत को रोड क्रॉस करने में मदद दिया, उनको उस तरफ उस पार ले गया, तो गुरु को, मेंटर को बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, ऐसे काम ही आप लोगों को करना चाहिए। हाँ, वो आगे जाने वाला था दूसरे लड़के के पास, तब तक उनको ख्याल आया एक बार पूछता हूँ। इस लड़के से यही पूछा गुरु ने, मेंटर ने, क्या उस बुजुर्ग औरत ने तुमको धन्यवाद कहा, थैंक्स बोला? तब उस लड़के ने नतमस्तक होकर, नहीं गुरुजी, उस औरत ने मुझे गाली दिया। क्यों 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 गाली दिया, क्यों डांटा? उसने कहा उसको पार करना ही नहीं था, वो खड़ी थी उधर, वो उस शहर की सुंदरता को देखते हुए, कितने बड़े बड़े इमारतें हैं, क्या वाह वाह वाह। तब तक ये लड़का आकर चलिए चलिए चलिए, और उसको दबा के धकेल के उनको उस तरफ। तो आपको, हमको, हम सबको बार बीच बीच में पूछना पड़ेगा। हमारे जैसे प्रवचनकारों को भी कभी कभी अपने से पूछना पड़ेगा, ये प्रवचन देकर इनको उपकार हो रहे क्या? बाद में ये लोग, आपने हमको पहले से ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। आपके गीता प्रवचन सुनने से पहले हम कितना शांत और कितने अच्छे थे, अभी आपने इतने सारी चीज़ें बोल दी है और हम रात को नींद भी नहीं आती हमको, ऐसे शायद कहेंगे, कौन जाने। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा न हो। हमारे आशा ये रहती है कि हमारे प्रवचन सुनकर हर एक को बहुत शांति मिले, अच्छी तरह नींद मिले। प्रवचन के बीच में भी ना नींद मिलती तो हमको आनंद ही है। चलो, हमारे प्रवचन का कुछ तो असर हुआ। देखो देखो उधर एक सो रहे हैं, देखो देखो इधर गिर रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं। चलिए, आज हम हास्य में जाएंगे, नहीं जाएंगे, बहुत नहीं जाएंगे। तो अनाश्रित कर्म फलम, दुनिया के हजारों समस्याओं के लिए, साइकोलॉजिकल, मानसिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं के लिए एक ही परिहार है, एक दवा है, अनाश्रित कर्म फलम। आप भूल जाओ दूसरों ने आपको क्या दिया, और आप यही सोचो हम उनको सच ही एक कुछ उपकार, सच कुछ सेवा कैसे कर सके। क्योंकि अध्यात्म का सार हम ऐसे बता दे, विशेष करके योग मार्ग में इस प्रकार से ये बताते हैं, अध्यात्म का सार यही है, मन को वही शांत करो। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, मन को चुप कर दो। वेदांत में उसका कहने का ढंग थोड़ा दूसरा होता है। वहाँ भी मन को शांत करना तो है, वो जरूरी है, लेकिन वेदांत में, उपनिषद वगैरह में कहते हैं कि आप अपने को समझो, आप कौन हो, आप इस विश्व को समझो, आप ईश्वर को समझो, ईश्वर की महिमा को आप समझो। तो समझ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, आप ज्ञान जब पाओगे ना, तब भी मन शांत होगा। अन्यथा आप किसी कृत्रिम प्रकार से मन को शांत कर दिया समझो, कुछ समय के बाद वो फिर से भड़क उठेगा। मन इस प्रकार भड़क उठेगा कि पहले से ज़्यादा आपको तंग करेगा। उसीलिए एक और वेदांत में, दूसरी ओर बहुत सारे संत अपने अपने भाषा में कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर और कुछ नहीं है। आप जब अपने बारे में पहले जैसे सोचते थे वैसे नहीं सोचोगे, किंतु अपने बारे में एक नई दृष्टि पाते हैं। वेदांत में उसको कहते हैं बहुत ही स्पष्ट रूप से, आप जब अपने को मैं सच्चित आनंद हूँ, सच्चित आनंद हूँ, ये आत्मज्ञान है, यही स्वरूप ज्ञान है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये सद्गुरु या अच्छे आचार्य के द्वारा आप जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसीलिए कठोपनिषद में कहा है उत्तिष्ठता जाग्रता वरान,
वरान शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ गुरुओं से, जिनके अंदर स्पष्टता हो, जो खुद ही वेदांत के उपनिषदों का सार को ग्रहण किया है, ऊपर ऊपर से सतही स्तर पर नहीं, और वो शब्दों से खेलते नहीं। थोड़ा कुछ शब्दों का प्रयोग करना जरूरी है, करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ऐसे कोई आचार्य आपको मिले जिनको उसका अंदर की बात उपनिषदों में मुख्य रूप से क्या कहा है, तात्पर्य उनको समझ में आया है, और साथ साथ उन्होंने साधना करके साक्षात्कार किया हो, ये कठोपनिषद का उपदेश है। प्राप्य वरान निबोधत, उनसे जानो, अन्यथा ये अध्यात्म मार्ग सच ही बहुत ही मुश्किल है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदंती वगैरह। ठीक है, हम अभी उस ज्ञान योग नाम के अध्याय में हैं। कल हमने बताया कि शुरुआत अवतारवाद के साथ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस चौथे अध्याय में कि मैं तो बहुत पहले, हजारों हजारों साल पहले सूर्य को ये उपदेश दिया था। सूर्य ने राजा मनु को दिया इसी विद्या को, उसके बाद मनु इक्ष्वाकु को दिया। आप जानते हैं इक्ष्वाकु भगवान राम के पूर्वज हैं। राम के वंश को बोलते हैं ना इक्ष्वाकु वंश, कहीं कहीं रघुवंश बोलते हैं, क्योंकि ये सब उनके पूर्वज थे। और ऐसे राजाओं के बीच एक राजा से दूसरे राजा के पास जाते जाते क्या करे, सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप, ये खराब हो गया, ये बिगड़ गया। ये बहुत कम लोग रहे जो उसको समझ सके। शंकराचार्य जी उस अवतरणिका में कहते हैं कि जो योग्य नहीं है उनके हाथ में वो विद्या आकर वो लुप्त हो गई थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण देवक्याम संबभूवा, देवकी के सुत होकर पैदा हुए और अर्जुन को पकड़कर इस विद्या को फिर से दिए। ये बात शंकराचार्य के व्याख्या के प्रारंभ में अवतरणिका में आती है। सो वो फिर अवतार की बात आती है, और उसमें बहुत प्रसिद्ध श्लोक आप सब जानते ही हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप में से हर कोई इस श्लोक को जानते हैं, गीता क्लास अटेंड करके नहीं, लेकिन टीवी में महाभारत देख देख करके। यदा यदा हि धर्मस्य, कुछ ऐसा ट्यून है उधर, मैं अच्छा उस तरह ट्यून याद नहीं है, लेकिन वो हर रविवार सुबह आता था ना उन दिनों में। आप लोगों ने, बहुत लोग जवान लोग इधर बाद में देखा होगा, बट तो B.R. चोपड़ा ने बनाया था महाभारत। महाभारत महाभारत। तो मेरे पास टीवी नहीं था उन दिनों में। मैं उस समय बेंगलुरु में एक चिन्मय मिशन की कार्यकर्ता था। मैं ब्रह्मचारी भी नहीं बनाता, स्वामी भी बनाता, और कार्यकर्ता होकर के उस रविवार सुबह मुझे मिशन के मीटिंग के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना था। तो सारे लोग टीवी के सामने बैठते थे, ये 87 88 में, और शायद, और मैं स्कूटर में जाता था, लेकिन घरों के अंदर से मुझे सुनाई देता था ये महाभारत वगैरह। रामायण भी उसी तरह। अपना टीवी, अपना रेडियो होने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें मुफ्त मिलती हैं, तो सुन सुन के। ठीक है, तो जब भी धर्म का पतन होता है, अधर्म ऊंचे ऊपर आ जाता है, मैं संभवामि युगे युगे, ये अवतारवाद है। कल हमने इसका जिक्र किया, और हमने ये भी कहा था
कि संतों को भी हम ईश्वर के अंश अवतार मानते हैं। चतुर्थ अध्याय में बहुत सारी बातें आती हैं, हर अध्याय में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन बहुत ही कहने योग्य और उदाहरण करने योग्य है। वैसे एक 18वां श्लोक है, ये एक और पहेली है। कल एक आया था श्लोक, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। जब सबके लिए रात है और सो रहे हैं लोग, ये संयमी, ये योगी जगे रहता है, और जब उनके लिए दिन है वो इनके लिए रात है। ऐसी बात यहाँ चौथे अध्याय में 18वें श्लोक में बहुत ही अजीब श्लोक है। कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। कर्म में जो अकर्म देख सके और अकर्म में जो कर्म देखे, वही सबसे बड़ा बुद्धिमान। फिर से देखो, रात्रि के समय दिन देखना और दिन के समय रात्रि देखना, पहले बात आई थी। अब कह रहे हैं कर्म में अकर्म, क्योंकि इसमें बहुत विस्तार में नहीं जा पाएंगे। अब उपाधि शरीर मन बुद्धि वगैरह प्रवृत्त हैं कर्म में, उस समय भी आत्मा निष्क्रिय है, आत्मा कुछ भी विकार के वश नहीं होता। और वो कर्म में अकर्म देखना हुआ, अकर्म में कर्म देखना। कोई अपना घर छोड़ के हिमालय चला गया, उत्तरकाशी गंगोत्री चला गया और वहाँ बैठा है, और कोई देखते हैं दूर से, बाप रे, इसने सब कुछ त्याग कर दिया, अकर्म में है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ हिल भी नहीं रहा है। ऐसे आंखें बंद, तो दूसरों को दिखेगा उसमें कोई कर्म नहीं है। लेकिन संभव ये है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100 में से सारे 100 लोग उस तरह होते हैं, लेकिन अकर्म उतना आसान नहीं है। बाहर से अकर्म में है ज़रूर, लेकिन ये आदमी बैठकर सोच रहा है, मैं कन्याकुमारी छोड़कर बहुत दूर आया हूँ, मैं अब हिमालय पहुँचा हूँ, और मेरा वैराग्य कितना है देखो। तो अपने बारे में मैंने ये किया वो किया, मेरी संपत्ति कितनी थी मालूम है, और मेरी बीवी ने ही मुझको डांटा, तुम क्या योगी बनोगे, तुमसे संभव नहीं है, जानती हूँ मैं तुमको अच्छी तरह वगैरह, लेकिन मैं आ गया, हिमालय में बैठा हूँ मैं और तप कर रहा हूँ। शायद अब मेरी बीवी को समझ में आया होगा कि मेरे पति सच ही बड़े सन्यासी हो गए हैं। इस प्रकार यदि वो सोचता है, यद्यपि बाहर से चुपचाप बैठा है, अंदर सर्कस हो रहा है, अंदर इतना तमाशा, इतनी क्या बोलते हैं, शोरगुल, मन में बहुत शोरगुल है इसके। तो बाहर से अकर्म, मानसिक रूप से बहुत ही कर्म। उसीलिए संदेश यही है, जीवन को आप बिल्कुल ऊपर ऊपर से मत जियो, अपने अंदर कुछ गहराई ले आओ, अपने अंदर कुछ डेप्थ बोलते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं कि जाके पीएचडी करो पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा साधा बन जाओ, निर्मल बन जाओ, उस निर्मलता में ही बहुत गहराई है। निर्मलता, शुद्ध मन बहुत ही मुश्किल है। मनसि एकम वचसि एकम कर्मणि एकम महात्मा नाम। महात्मा लोग ऐसे होते हैं, उनके मन में भी एक, वाणी में भी वही, और कृति में भी वही, तब आप महात्मा बनेंगे। वो निर्मल मन है। लेकिन आमतौर से क्या होता है, लोग एक सोचते हैं, फिर किसी दबाव के वश आकर
कुछ और बोल देते हैं डर से या कुछ कामना से, फिर बाद में और भी कुछ परेशानी हो गई, करते कुछ तीसरी चीज। उसीलिए उस सुभाषित में कहा है, मनसि अन्यम वचसि अन्यम कर्मणि अन्यम दुरात्मनाम। देखो ऐसा कितना सरल है वो श्लोक। मनसि एकम वचसि एकम कर्मणि एकम महात्मनाम मनस्यन्यम वचस्यन्यम कर्मण्यन्यम दुरात्मनाम। कौन महात्मा है कौन दुरात्मा है वहाँ बता दिए हैं। तो छोड़िए ये 18 श्लोक जो एक पहेली थी। तो अब हम चौथे अध्याय में ये देखते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इस आश्रम में भी गाते होंगे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः। वो चौथे अध्याय में आता है, उसका 24वां श्लोक है। लेकिन ये श्लोक एक शुरुआत है, करीबन 12-13 अलग अलग प्रकार के यज्ञों को चौथा अध्याय बताता है। यज्ञ, यज्ञ क्या है? सामान्य रूप से हम एक अग्निकुंड बनाते हैं, आग, अग्निदेव को निमंत्रित करके वेदों के मंत्र बोलते हुए कुछ आहुति देते हैं। वो घी होगा या कुछ चावल का कुछ पिंड होगा, चरु पुरोड़ा शादी ऐसे लिखते हैं, कुछ सामग्री है। आप कुछ भी ले जाकर यज्ञ नहीं कर सकते, उसको कुछ विहित विधि, जिसकी विधि हुई है, ठीक है। तो अग्नि में आहुति करना और कुछ मंत्र पाठ करना ये यज्ञ है। यज्ञ बोलिए, याग बोलिए, या क्या बोलते हैं, होम, हवन, अग्निहोत्र, तरह तरह के हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस समय है ही एक क्रांतिकारी विचारक थे। एक शब्द, यज्ञ जैसे शब्द लेकर उसके लिए बिल्कुल नए नए अर्थ दिए। उन्होंने कहा कि यद्यपि वो दैव यज्ञ बोलते हैं उसको, अग्नि में कुछ आहुति करना वेद मंत्रों के साथ, वो सच्ची एक यज्ञ है, उसको हम निराकरण नहीं करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यदि कोई दान देता है वो भी यज्ञ है, क्योंकि दान में भी एक आदमी किसी चीज़ को अपने पास रखा था और उससे बहुत ममता थी, उससे बहुत मोह था, लेकिन किसी के दुख देखकर, किसी की पीड़ा देखकर उनको दे देता है। द्रव्य त्याग, कपड़ा हो, पैसे हो, जमीन हो। जब विनोबा भावे गए सारे देश में, जिनके पास सैकड़ों या हजारों एकड़ जमीन थे, उनसे कहा आप इतने जमीन अपने पास रखे हैं, थोड़ा कुछ हमको दे दो, हम 24 घंटों के अंदर किसी भूमिहीन को, जिसके पास जमीन है ही नहीं, उनको देंगे। तो विनोबा भावे के द्वारा बहुत सारे लोगों को भूमि मिली। विनोबा भावे के बहुत सारे शिष्य भी थे, मुझे पता नहीं जयप्रकाश नारायण उसमें जुड़े थे कि नहीं, लेकिन विमला ठखार वगैरह उसमें आगे थे। उन्होंने बहुत सारा ही सेवा काम की। तो वो भी एक यज्ञ है श्री कृष्ण के अनुसार। उसीलिए इधर कुछ श्लोक हैं, द्रव्य यज्ञाः तपो यज्ञाः योग यज्ञाः तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संशित व्रताः। आप हर रोज समझो महामति प्राणनाथ जी के कृतियों को बहुत श्रद्धा से पढ़ते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार वो भी एक यज्ञ है, क्योंकि वो दैव यज्ञ में आप अग्नि में कुछ घी डालते हो। स्वाहा इंद्राय इदम न मम वरुणाय इदम न मम, किसी देवता को उसको समर्पित करते हैं घी डालते हुए। जब आप यदि वाणी को पढ़ रहे हैं, हर बार उस पर आप अनुसंधान करते हैं ना, आप अपने अज्ञान को आग में, ज्ञान के अग्नि में
अपने अज्ञान को आहुति दे रहे हैं। तो हर यज्ञ में एक आग के सदृश समान होता है कुछ, और आहुति के समान कुछ होता है। उसीलिए ये सब यज्ञ है। और एक और बताकर आगे बढ़ेंगे, कुछ 12-13 है इधर, 12-13 प्रकार के यज्ञ, लेकिन एक बहुत ही शानदार यज्ञ है वो ब्रह्म यज्ञ। उसमें और कुछ नहीं, सब ब्रह्म ही है। इस दृष्टि में अपने अहंकार को आप त्याग दे देते हैं। सबसे श्रेष्ठ यज्ञ वो है जहां आप अपने अहंकार को समर्पित करते हैं एक आग में। वो आग क्या है? सम्यक दर्शन। जब आप सही ढंग से देखते हैं सब कुछ ब्रह्म ही है। उसीलिए वो श्लोक कैसा है? ब्रह्म एव अर्पणम। अर्पण वो जो चम्मच जैसे होता है जिसमें घी डालते हैं आग में, उसको अर्पण कहते हैं। ब्रह्म एव अर्पण, ब्रह्म एव अग्नि ही, ब्रह्म ही आहुति करने वाला, ब्रह्म ही वो आग है, और ब्रह्म ही गंतव्य है, जहाँ आपको पहुँचना है, जो आपको पाना है वो भी ब्रह्म है। उस प्रकार वो भी यज्ञ है, वो सम्यक दर्शन यज्ञ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ही एक बहुत ही अनोखा यज्ञ है जिसमें सही देखना, सही प्रकार से देखना। क्योंकि हम जब ये देखते हैं वो दूसरे हैं, हम दूसरे हैं, वो हमसे बड़े हैं, उनके विषय में हमें ईर्ष्या होती है, और ये देखिए ये बिल्कुल नीचे है हमसे, उनको देखकर हमें अपने बारे में गर्व होता है, घमंड उठता है। च पंडिता समदर्शिनः। और दूसरे जगह कहा समलोष्टाश्म कांचनः। कुछ हाथ में कुछ मिट्टी ले लो, हाथ में 1-2 पत्थर ले लो, या हाथ में सोना ले लो, सोना हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, समलोष्टाश्म कांचनः। जिनका ज्ञान, जिनका अत्युत्तम ज्ञान है, उनको इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। सोने से वो आकर्षित नहीं हो जाते हैं, और मिट्टी या पत्थर से उनको कोई घृणा नहीं है, उसको देखकर चेहरा एक तरह नहीं करते। वो सबके साथ मिलते हैं, सबके साथ मिलजुल कर चलते हैं आगे। उनको किसी से राग नहीं है और किसी से द्वेष नहीं है। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि में वही सम्यक दर्शन, सही देखना, वही यहाँ सूचित है। अंत में 4थे अध्याय में यह कहकर हम आगे बढ़ेंगे, ज्ञान की महिमा। ज्ञान की महिमा को श्री कृष्ण गाते हैं और कहते हैं इस ज्ञान को अर्जुन आप जरूर पाओ। कैसे पाना है इस अध्यात्म ज्ञान को? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। 34वां श्लोक, उसको जानो। ये 34 है ना, 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन, गुरुओं के पास जाकर विनम्र होकर। प्रणिपात का ये मतलब नहीं कि सच्ची आप हम हर रोज वो साष्टांग नमस्कार करते रहे, कोई कर सकते हैं, लेकिन उस शरीर से जो किया जाता है साष्टांग नमस्कार, उससे अधिक मन ज्ञान को स्वीकार करने की स्थिति में रहे, वो प्रणिपात है। रिसेप्टिव माइंड बोलते हैं। ज्ञान को वो स्वीकार करने के लिए सिद्ध हो, तैयार हो। परिप्रश्नेन, हमारे शास्त्रों में प्रश्न पूछना हमेशा उसका स्वागत है। ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न मत पूछो। तो इस शिविर में भी शाम को एक पूरा घंटा रखा हमने प्रश्नोत्तर के लिए।
एक जगह कोई कुछ लोग 20-25 लोग एक म्यूजियम गए, और वहाँ गाइड होता है ना म्यूजियम में, विशेष करके आप कुछ पैसे दे तो एक गाइड आता है, वो आपको पूरा बताएगा। वो 2 घंटे उनको म्यूजियम सारा दिखा के अच्छी तरह सब उस पर वर्णन किया। अंत में उसने कहा कुछ प्रश्न है तो पूछो। उसने सोचा कोई ना कोई कुछ प्रश्न पूछेंगे, किसी ने प्रश्न ही नहीं पूछा। तो गाइड को बहुत निराशा हुई। गाइड ने कहा कुछ तो पूछो ना, कुछ भी सवाल पूछो। तब भी किसी ने नहीं पूछा। तो उसने कहा भगवान के लिए, मेरे लिए एक सवाल पूछो। उस समय एक सज्जन ने हाथ उठाया, एक सवाल है। तो उसने कहा क्या सवाल है, पूछिए पूछिए। गाइड को प्रश्न का उत्तर देने में बहुत उत्सुकता थी। उस आदमी ने कहा एक ही सवाल है, आप बुरा मत मानो, ये बाहर कैफेटेरिया कब बंद होता है? रेस्टोरेंट है बाहर। क्योंकि सारे लोग इतना थक गए थे, उनको परेशानी यही है, ये गाइड बता रहे और भी बोल रहे हैं, और एक सौ तब तक कैफेटेरिया बंद हुआ तो हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा। तो उसका एक ही सवाल था, कैफेटेरिया कब बंद होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज शाम को उस प्रकार के प्रश्न कोई नहीं पूछेंगे। गीता के बारे में सवाल हो, हमारी संस्कृति के बारे में, ब्रह्म विद्या के बारे में सवाल हो, साधना के बारे में सवाल हो, नॉट प्रापंचिक विषय, ठीक है। परिप्रश्नेन सेवया, उसी लिए कठोपनिषद में नचिकेत प्रश्न पूछता है, मुंडकोपनिषद में शौनक प्रश्न पूछता है, और बृहदारण्यकोपनिषद में एक अध्याय में 8 लोग प्रश्न पूछते हैं। उनमें से एक महिला भी है, गार्गी। और उसी बृहदारण्यकोपनिषद में दूसरे अध्याय में याज्ञवल्क्य को उसकी पत्नी ही मैत्रेयी सवाल पूछती है। तो पुरुष, स्त्री, बालक, और उसी बृहदारण्यकोपनिषद में एक ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ, इस प्रकार घमंड रखते हुए एक राजा के पास जाता है, और राजा का नाम है अजातशत्रु, और इसका ये ब्राह्मण का नाम है दृप्त बालाकी, उसका नाम है बालाकी। बालाकी जाकर अजातशत्रु से कहता है छाती ऊपर करके, मैं सारे वेदों को पढ़ा हूँ, आपको मैं पढ़ा सकता हूँ, ब्रह्म तत्व को बता सकता हूँ। और राजा बहुत विनम्रता से इस ब्राह्मण को, बालाकी उसका नाम, बालाकी को एक ऊंचे आसन पर बिठा के, राजा नीचे बैठकर भगवान बताइए। तो जब बालाकी शुरू करता है, धीरे धीरे से राजा कहते ये तो मुझे पहले ही मालूम है, लेकिन आप जो कह रहे हो थोड़ा सा सही नहीं है, उसका सही ढंग ये है, कुछ उपासना, कुछ कर्म। बालाकी को धीरे धीरे से पता चलता है भाई ये राजा मुझसे ज़्यादा जानते हैं हर चीज़ को, जैसे मैं आकर आपसे कहूँ आपको मैं देशों की राजधानी बताऊंगा। रशिया मालूम है ना, वाशिंगटन डीसी उसका राजधानी है, समझे? तो आप क्या कहेंगे, महाराज माफ़ कीजिए, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, रशिया की राजधानी मॉस्को है। हाँ, थोड़ा गलती हुई मुझसे, अब मैं बताऊंगा। चाइना का मालूम है ना, ढाका, चाइना की राजधानी बेजिंग है महाराज। इस प्रकार यदि 8 बार 10 बार आप ही मुझे टिक करते जाएं तो मैं क्या कहूँगा, क्या करूँगा? तो वहाँ आता है बहुत अजीब, बहुत इंटरेस्टिंग। फिर एक ही बहुत अच्छी बात है, बालाकी बहुत बुरा लगता है उसको कि मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको बेहतरीन ढंग से ये राजा जानते हैं, क्षत्रिय होकर भी, लेकिन बुरा लगने पर भी उसमें कुछ सत्व गुण था। वो उतना बुरा ब्राह्मण नहीं था, वो काफ़ी कुछ अच्छा ब्राह्मण ही था। क्योंकि ब्राह्मणों में ज्ञान भी नहीं हो, कम से कम उनमें आर्जव होना चाहिए। क्षमोदमस तपस शौचम क्षांतिरार्जवमेव च।
ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। गीता में ही 18वें अध्याय में ब्राह्मणों के 9 गुण बताए जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप जो है उसको बताओ, आप झूठ मत बोलो, इस प्रकार। तो ये बाला की वहाँ पर सच्ची अजात शत्रु को नमन करते हुए, हे राजन, मैं आपको सिखाने के लिए आया, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप मुझे सिखाइए, आपसे मैं विद्या मांगता हूँ अब, ये बाला की कहता है। तो अजात शत्रु को थोड़ा ठीक नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो बहुत शांति से कहते हैं, ये तो थोड़ा विचित्र हो गया, मुझे आपसे सीखना था, अब आप कह रहे हैं कि मैं आपको सिखाऊं, कोई बात नहीं। तो वो उनका हाथ पकड़ के, आइए मेरे साथ, हाथ पकड़ के, राजा इस ब्राह्मण के हाथ पकड़ के आइए मेरे साथ कहते हुए कहीं ले जाते हैं। और वहाँ कुछ सन्निवेश, यहाँ कुछ सिचुएशन, परिस्थिति रहती है, उसके दायरे में ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। बहुत मज़ेदार बात है। तो कहने का अभिप्राय है, बहुत जगह शास्त्रों में और यहाँ पर गीता में भी अर्जुन अक्सर प्रश्न पूछता है, बार बार प्रश्न पूछता है। किसी ने कहा, अर्जुन का एक ही सवाल है, 3रे अध्याय में उसका सवाल था, कर्म संन्यास बेहतर है या कर्म बेहतर है, कर्म करना बेहतर है या कर्म छोड़ना बेहतर है। और ज़्यादा सुधार शायद नहीं हुआ, 18वें अध्याय में भी वही सवाल, थोड़ा शब्द दूसरा है। कर्म क्या है, कर्म संन्यास क्या है, अन्यथा बहुत दूसरे सवाल जरूर अर्जुन ने पूछा। तो परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करो, प्रश्न पूछो और विनम्र रहो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। और महिमा के बारे में कल ही मैंने बोल दिया था, जैसे आग लकड़ी को, बहुत सारे लकड़ियों के राशि को ही जलाकर भस्म बना देता है, उस प्रकार यदि आपके अंदर सम्यक ज्ञान पैदा होता है, सम्यक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। अद्वैत में ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान अलग नहीं है। द्वैत सिद्धांत में ब्रह्म ज्ञान ईश्वर को जानना, आत्मज्ञान मैं तो दास हूँ, मैं दास का दास हूँ, दास के 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 दास हूँ मैं। इस प्रकार श्रीमन मध्वाचार्य जी के सिद्धांत में जीवात्मा अपने को उस परमात्मा के बहुत ही, क्या बोलते हैं, निकृष्ट दास मैं हूँ, इस प्रकार जाने और भक्ति में रहे। और हम ये कहेंगे, हम बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत को यहाँ बोलने नहीं जाएंगे, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और बहुत सारे सिद्धांत जो हैं थोड़ा अलग अलग दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर से एक ही है, अहंकार का नाश। आप अपने को ब्रह्म मानो, अपना अहंकार मिटता है, या आप अपने को दासस्य दासः मानो, तब भी आपका अपना अहंकार मिटता है। अहंकार का मिटना, अहंकार क्या होता है, अपने को बड़ा समझना भी अहंकार है, और अपने को किसी दूसरे की अपेक्षा कम समझकर हमेशा जलते रहना। उनके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास है एक ही कमरा, उसमें भी पानी नीचे टपता है, बोलते हैं ना, पानी टपता है, हाँ टपकता है, हाँ पानी, यहाँ भी एक कमरा है उसमें भी पानी टपकता है। एक बंदा एक गया था किराए में घर लेने के लिए, मालिक खुद आकर घर दिखाया। बंदे का एक ही सवाल था, यहाँ छत टपकता है क्या? मालिक ने छाती ऊपर कर कहा, कभी नहीं, सिर्फ बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में ये रूफ लीक होता है, दूसरे समय एक बिंदु भी, एक वन ड्रॉप। तो ठीक है, अहंकार क्या है? आप कभी अपने को कम समझते हैं ना,
तत्व दर्शन में वो भी अहंकार है। तत्व दर्शन में सामान्य भाषा में ये नहीं। सामान्य भाषा में क्या है अहंकार? अपने को बड़ा समझना। इसको बहुत अहंकार है, देखा देखा उसका बर्ताव, बहुत अहम भाव है, अपने को क्या समझता है, इस प्रकार हम पीछे से बात करते हैं। कोई अपने को बड़ा समझे, लेकिन तत्व दर्शन में, अध्यात्म विद्या में अपने को बड़ा समझना भी अहंकार है, अपने को छोटा समझना भी अहंकार है। मैं सब में एक हूँ, मैं वो हूँ जो ही सबके अंदर है, मैं वो हूँ जिसके अंदर ही सब है। समभाव। नैतिक स्तर पर भी, नैतिक मतलब मॉरल ग्राउंड, इन मॉरल रेलम, मोरालिटी, एथिक्स, नीति, नैतिकता, उसके संदर्भ में भी समभाव ही बहुत श्रेष्ठ है। इसीलिए महात्मा गांधी को एक किताब ने बहुत प्रभाव किया। जब वे साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ एक जॉन रस्किन ने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट मतलब समाज में कोई बिल्कुल पीछे हो, उन वहाँ तक भी हमारा प्रेम, हमारी सेवा पहुँचे, वो एक दृष्टि। बाद में उन्होंने बहुत साल के बाद भारत लौटकर गांधी जी ने उसका सारांश एक छोटी सी किताब में उन्होंने प्रकाशित किया। उसका टाइटल थोड़ा दूसरा था, नन हाई नन लो, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं। दैट वाज व्हाट इज कॉल्ड पैराफ्रेस, ए पैराफ्रेसिंग ऑफ अनटू द लास्ट, जॉन रस्किन की। तो गांधी जी ब्रह्म ज्ञान के पास भी नहीं आए, ब्रह्म ज्ञान में उनका नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। उन्होंने सत्याग्रह वगैरह, और उन्होंने बहुत सारा अपने जान भी खतरे में डालकर बहुत सारा प्रयोग किया। उसीलिए उनको बहुत आदर अभी भी हम करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम उनके सारे निर्णय ठीक थे, उनके सारा व्यवहार बिल्कुल बढ़िया था, ऐसा नहीं। उन्होंने भी गलती की, वो बात दूसरी है। उन्होंने भी कुछ गलतियाँ ऐसी की जिससे बहुत ही देश को नुकसान भी हुआ, वो बात दूसरी है। लेकिन शायद महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति पर हम बोलने के लिए हमारा अधिकार भी नहीं होगा, वो बात दूसरी है। लेकिन उनको ये जो दृष्टि है ना, सब समान है, कोई बड़ा नहीं है। उनके पास करोड़ों रुपये हो, उस रुपये के हिसाब से, रुपयों के देखकर वो बड़े नहीं होंगे। और कोई समझो विद्या नहीं प्राप्त किया है, प्राइमरी स्कूल में दूसरी कक्षा तक गया और छोड़ दिया, उस कारण से आप उनको नीचे मत समझो, नीच मत समझो, कम मत समझो। सब एक ही समान है। ब्रह्म की बात नहीं है, आत्मा की बात नहीं है इधर। लेकिन एक नैतिक दृष्टि से प्यार देने का विषय हो, सबको प्यार दो। नौकरी देने का विषय हो तो आपको उनका कुशलता क्या है देखना पड़ेगा। लेकिन प्यार हो, सहायता हो, मदद हो, और अपॉर्चुनिटीज, मौका देना है, विद्या के लिए मौका देना हो, तो कोई भेदभाव मत करो। फिर 10 साल के बाद किसी ने विद्या को अच्छी तरह प्राप्त किया तो उनको अच्छा नौकरी, अच्छे दूसरे क्या बोलते हैं वृत्ति में मौका दे सकते हैं। सबको समान उस समय नहीं मान सकते हैं, तो उसमें एक फर्क है। लवेबिलिटी शुड बी इक्वल, देन अपॉर्चुनिटीज कुशलता के पर निर्भर है। तो यहाँ तो ज्ञान से वो भेदभाव चला जाता है, ब्रह्म भाव, ब्रह्म दृष्टि से। तो इसको एक दो दृष्टांत देकर भी श्री कृष्ण बताते हैं। एक जगह कहते हैं ज्ञान, आप जब अध्यात्म ज्ञान पाते हैं, वो एक नाव की तरह है। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, 36वां, हाँ छत्तीसगढ़ में रह के 36वां श्लोक जरूर बताना चाहिए। छत्तीसगढ़ वालों छत्तीसगढ़ वालों,
चौथे अध्याय का 36वां श्लोक जरूर देखिए, क्या बोलते हैं वहाँ, पूरा श्लोक पढ़ेंगे। हाँ, पूरा श्लोक बहुत शानदार है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। हे पार्थ, ज्ञान की महिमा ऐसी है, समझो आप सारे पापियों से बहुत ही बड़ा पापी हो। पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, पापकृत जिन्होंने कुछ पाप किया हो, और पापकृत तरह बड़ा पापी, पापकृत तमः, तरा तमा बोलते हैं ना, इससे बढ़कर कोई पापी ना हो। ऐसे भी कोई पापी यदि ईश्वर के अनुग्रह से, गुरु के अनुग्रह से और उसके ओर से हल्की सी प्रयास किया बेचारा, उसको ज्ञान मिल गया, उस ज्ञान से कहते हैं सर्वम, उन सब पापों को ज्ञान नाम के नाव लेकर, प्लव, प्लव माने नाव, यहाँ पर ज्ञान नाम के नाव पर बैठ के वो सारे पापों के नदी को पार कर सकता है। वृजिनम संतरिष्यसि, वृजिन ये पर्याय पद है पाप के लिए। सब पाप को आप, पाप है क्या वैसे? एक तो बाहर से हम कहते हैं गो हत्या पाप है, ब्राह्मण हत्या पाप है, ये पाप है, वो पाप है, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब पाप है बोलते हैं। कोई बड़े पाप, कोई छोटे पाप, पाप है। लेकिन अंत में पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी कहा करते थे, सिन इज नॉट इन एक्शन बट इट इज इन रिएक्शन। उनका एक वाक्य है, जो करते हैं उसका अपना जगह जरूर है, लेकिन हम हमारे अंदर जब भी हम दूसरों के मूल्य छोड़िए, अपने ही मूल्य के विरुद्ध कुछ बोलते हैं या करते हैं, तो समाज हमको पकड़े या न पकड़े, पुलिस हमको पकड़े या न पकड़े, कानून का लंबा हाथ हमारे तक आए या न आए, हमारे मन के अंदर, हमारे अंतःकरण के अंदर प्रतिक्रिया होती है। तो उस अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में यदि तर्जुमा करने का कोशिश करें, पाप क्रिया में नहीं प्रतिक्रिया में है। सिन इज नॉट इन एक्शन, इट इज इन रिएक्शन। ये प्रतिक्रिया क्या है? हमारे अंदर ही, या तो हमें बहुत बुरा लगता है बाद में, मैंने क्या किया, या तो दूसरा है, कभी कभी कुछ लोगों को कुछ बुरा नहीं लगता है, उनको बुरा लगने में बहुत समय चाहिए अंत में लगेगा एक दिन, लेकिन कुछ दिनों तक वो आनंद में ही है। उसका वहाँ पैसे पड़ा था, मैंने उसको ले लिया, मैंने वो किया, मैं इतना होशियार हूँ, इस प्रकार शायद उसको आनंद भी होगा। लेकिन शास्त्र कहता है, और वो सच्ची ऐसा ही है, जब हम पाप करते हैं हमारे अंदर अपनी प्रज्ञा कम होती है, अपना विवेक और भी कम होता है, अपना सत्य और असत्य के बीच फर्क को देखने की क्षमता कम हो जाती है। हम ज़्यादा सत्व से गिरकर रजस में गिरते हैं, रजस से भी नीचे गिरकर जब भी हम कोई पाप करते हैं ना, अंदर की बात है, हमने कह दिया, कानून ने हमको नहीं पकड़ा, पुलिस ने हमको नहीं पकड़ा, जिसके पैसे हमने चुराया उसने भी हमें नहीं पकड़ा, या पकड़ने पर भी उसने क्षमा दे दिया, वो चला गया, कोई बात नहीं, आपको काम आता है तो वो पैसे रख लो अपने पास, बड़ी उदारता से। तो बाहर से हमें कुछ नहीं, लेकिन अंदर से हम रजस से और भी नीचे जाकर तमोगुण में जाते हैं, और वो रजोगुण और तमोगुण के कारण हमें काफ़ी तकलीफ होने वाला ही है, क्योंकि सुख और शांति सत्व का गुण है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वेन सुखम संजायते, एक दूसरे श्लोक में। रजसस्तु फलम दुखम, तमसस्तु अज्ञानम फलम, 14वें अध्याय में देखेंगे हम बाद में। तो इस प्रकार हमें अंदर सजा मिलती है, पाप करने से अंदर से हम पत्थर जैसे हो जाते हैं,
अंदर से संवेदनशीलता को खो जाते हैं। अंदर से हम एक प्रकार से कुछ भी मन में आए वो करते जाते हैं। वो कहाँ तक चलेगा, कब तक चल सकता है? तो अंदर का जो अधःपतन है वही शिक्षा तो है ही, वह शिक्षा में वही सजा तो है ही, वो तो सजा है ही। उसके अलावा शायद समाज में भी कुछ सजा मिल सकती है, पुलिस पकड़ सकते हैं। आजकल क्या हम नहीं देख रहे हैं, कोई कोई बहुत अमीर लोग जिन्होंने कुछ पाप किया था, कुछ अपराध किया था, बहुत साल के बाद पकड़े जाते हैं और उनको अपने को बचाने के लिए इंग्लैंड में, अमेरिका में या और कहीं जाकर चुप जाना पड़ता है। हाँ, और भारत देश कोशिश करता है उनको पकड़ के बहुत सारे लोग हैं अभी विदेश में। हाँ, उनको भाग जाना पड़ता है अपनी मातृभूमि को छोड़कर, अपने बहुत सारी इस देश में जो उनको संपत्ति है वो सब छोड़कर उनको जाना पड़ता है। तो कभी कभी उसीलिए कहते हैं ना, कानून का लंबा हाथ अंग्रेजी में बोलते, लॉन्ग हैंड ऑफ लॉ बोलते हैं। कानून का लंबा हाथ आपको छोड़ेगा नहीं, यद्यपि छोड़ेगा तब भी अंदर की जो प्रतिक्रिया, अंदर की जो अवनति, अंदर की जो अधःपतन है, उससे कोई भी बच नहीं सकता है। उसका बहुत कीमत चुकाना पड़ता है। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।